फाइनली हमारी आर्म्ड फोर्सेस को भारत का जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है वो दोस्तों अब मिल चुका है। इंडिया जो है अपना कॉन्टिन्यूसली अग्नि सीरीज पहले उसने डेवलप की कि 5500 किलोमीटर, देन 8000 to 12000 किलोमीटर, देन 12000 to 16000 किलोमीटर। ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया के जो डिजाइन हैं वो अमेरिका तक है। इंडिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका हर जगह पहुंचना चाहता है। कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ये केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब मुल्क ऐसी सतह पे आ पहुंचा है कि इंडिया का डिफेंस बजट आपके पूरे बजट के बराबर हो गया है और वो आपको ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ गए। अब अगर इकोनॉमी को आप नहीं संभालते, मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा नहीं करते, तो आपकी सर्वाइवल खतरे में है। पाकिस्तान का कोई अदाकार हो, फनकार हो या एंकर हो, जब तक हिंदुस्तान में मशहूर नहीं होता पाकिस्तान में लोग उसे तस्लीम नहीं करते। अल्लाह का करम है, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मैं मेरे ख्याल से फिजा के बाद मैं मशहूर हूं। पाकिस्तान शुरू से एक ही बात करता है कि भाई हम कन्वेंशनल इंडिया से नहीं लड़ सकते, हम न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। हम स्ट्रेटेजिक वेपन से टैक्टिकल वेपन्स पे आ गए हैं। तो उसका मकसद ये होता है बात करने का कि दुनिया को बता सकें और इंडिया को बता सकें कि हमने चला देना है। दिस इज द टाइम फॉर इंडिया टू एक्चुअली गो एंड हेल्प बांग्लादेश इन एनी वे पॉसिबल। गो ऑल आउट, पूरा अंदर जाके हेल्प करो। जो आप कर सकते हो, आपके पास पैसा है, आप पैसा खर्च। नमस्कार दोस्तों, अब भारत ने बना लिया है दुनिया का सबसे मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब और ये बॉम्ब TNT बॉम्ब से भी दुगना पावरफुल बताया जा रहा है, जिससे हम दुश्मन को चुटकियों में तबाह कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों हमारे पास इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद है जो किसी भी दुश्मन देश को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं इस कन्वेंशनल वॉर के सिचुएशन में हम कभी भी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे। हम हमेशा से चाहेंगे कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में लड़ाई की जाए। इसके लिए अब ये भारत का सेबेक्स बॉम्ब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और अगर हम अपने बॉम्ब को इंटरनेशनल लेवल में कंपेयर किया जाए तो अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से भी ये बॉम्ब सबसे ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा है, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया फूट फूट कर रो रही है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब वे भारत का सामना किस तरह से कर पाएंगे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। फाइनली एक ऐसा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कि अब हमें मिल चुका है, एक ऐसा एक्सप्लोजिव है जो कि अब हमें मिल चुका है, जिसकी जो लिथैलिटी या जिसकी जो पावर है वो TNT से 2.01 टाइम्स की ज़्यादा पावर वाला हमें ये बॉम्ब देखने को मिलता है। जो लोग TNT के बारे में नहीं जानते, आपको ब्रीफली बता दूं, TNT एक बहुत ही लंबे टाइम से इस्तेमाल किया जाने वाला एक्सप्लोजिव है जो कि ना केवल भारत बल्कि दुनिया की हर एक कंट्री है जो कि TNT का इस्तेमाल करती है। TNT का जो प्रिंसिपल होता है बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल होता है। इसमें इस तरीके से केमिकल्स को मिलाया जाता है जिसमें कि सॉलिड जो है वो बड़ी जल्दी से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एक ब्लास्ट करता है और ये फिर वहाँ पे डैमेज कर देता है। अब दुनिया में जितने भी बॉम्ब बनते हैं उनको TNT को रेफरेंस मानते हुए उनकी पावर को नापा जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये वाला जो बॉम्ब है आखिरकार TNT से कितना ज़्यादा शक्तिशाली हमें देखने को मिलता है। खैर, कमिंग टू द बॉम्ब जो कि इंडिया में तैयार किया गया है, पहली बात इस बॉम्ब का जो नाम है, इसका जो टेक्निकल नेम है, इसको सेबेक्स 2 यहाँ पे नाम दिया गया है और बनाने वाली जो कंपनी है ये जानी मानी कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी है एक्सप्लोजिव्स इंडिया लिमिटेड, उसके द्वारा दोस्तों बेसिकली इस पर्टिकुलर बॉम्ब को यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। सोलर इंडस्ट्रीज भी आपको ब्रीफली बता दूं, ये एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जो कि इंडिया के लिए तो यहाँ पे बॉम्ब्स को तैयार करती ही है, लेकिन इसके कई सारे बॉम्ब्स इस तरीके से भी तैयार होते हैं जो कि बाहर के देशों में भी जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है। खैर, नाउ ये वाला जो बॉम्ब यहाँ पे तैयार किया गया है, ये कहा जा रहा है कि वंस ये वाला बॉम्ब हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और एयरफोर्स के द्वारा इस बॉम्ब का इस्तेमाल शुरू होगा
तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जो भी हमारे आर्टिलरी शेल्स हैं, जो भी हमारे जो ट्रेडिशनल बॉम्ब्स हम लोग अभी तक यूज़ कर रहे थे, या फिर इवन जो भी हमारी जो मिसाइलें हैं उनके आगे जो वॉरहेड्स लगे हुए हैं, उन सभी का जो डिस्ट्रक्टिव पावर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमें एक्स्ट्रा वेट को ऐड करना नहीं पड़ेगा। यही इसकी सबसे खास बात है, दैट विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा वेट हमारे जो अभी तक ट्रेडिशनली बॉम्ब्स और शेल्स और वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था उसका दोस्तों जो डिस्ट्रक्टिव पावर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रक्टिव पावर, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी बॉम्ब की हमें पावर को समझने के लिए हम आम तौर पे रेफरेंस लेते हैं कि ये TNT से कितना ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इंडिया में जितनी भी मिसाइलें हैं, जितनी भी आर्टिलरी शेल्स हैं, उनका जो TNT की तुलना में जो उनकी पावर है वो 1.25 टाइम्स या 1.3 टाइम्स के आसपास की देखने को मिलती है। अगर मैं इंडिया की मोस्ट पावरफुल कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव की बात करूं तो ब्रह्मोस मिसाइल में देखने को मिलता है, जिसकी क्षमता TNT से 1.5 गुना के से आसपास देखने को मिलती है। लेकिन ये जो हमने बॉम्ब तैयार किया है, दिस इज 2.01 टाइम्स मोर पावरफुल दैन TNT, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये इंडिया का, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि इंडिया ने यहाँ पर तैयार कर लिया है। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ये केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। इस वक्त इंडिया, आपको पता है, थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर रशिया और अमेरिका और रशिया के बाद इन दैट इस लाइन के अंदर। ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि इंडिया, क्योंकि बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना जो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उनको वो जिसे कहेंगे ना कि इस तरह के जो लॉन्ग वेपन्स हैं उनको एक्वायर कर रहा है, बना रहा है, एंड देन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हासिल कर रहा है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे भी काम कर रहा है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स पे भी काम कर रहा है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, क्रूज मिसाइल, इन तमाम चीज़ों पे इंडिया बड़े अरसे से काम कर रहा है। और इंडिया जो है वो समझें कि अपने आप को महसूस करता है कि दैट इट इज़ इन द बैटलफील्ड। ठीक है जी। अब इंडिया को इस चीज़ का एहसास है कि उसको अपनी जो लॉन्ग रेंज बैटरीज हैं, इंडिया वांट्स टू पोजीशन देम चाइना और पाकिस्तान की तरफ। ठीक है। अगर जो हमने रिसेंटली बात की थी कि जो अग्नि 5 जो कि 5500 प्लस किलोमीटर जो है वो एक जिसे कहते हैं ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एंड देन फिर अग्नि 6 8000 से 12000 जो है वो है, फिर सूर्या है जो 12000 से 16000 किलोमीटर लंबा है, मतलब दूर तक जा सकता है। सो ये आप समझ लें कि इंडिया के जो डिजाइन हैं दे आर बियॉन्ड एशिया। ठीक है जी। और ये जो इंडिया के खास तौर पे कहा जाता है कि ये जो अग्नि सीरीज मिसाइल है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है, अंडरस्टैंड किया जा रहा है। मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट भी देख रहा था, फिर एक हमारी प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर रिजवाना अब्बासी, उनको भी मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर जफर जसपाल हैं, डॉक्टर आदिल हैं, आप इन तमाम लोगों को डिफरेंट जो कि खास तौर पे जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर लिखते रहते हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये सारे प्रोफेसर हैं। ये जो एंड दे कीप वाचिंग इंडिया की जो मिलिट्री हार्डवेयर है। आपको पता है पहले जब इंडिया को बहुत ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर, मिलिट्री इक्विपमेंट मिल रहा था तो पाकिस्तान एक बात कहता था, वो जी ये जो है ना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, दिस इज़ नॉट गुड। अच्छा, वो जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है इतना हुआ, अब तो पाकिस्तान बात ही नहीं कर सकता। फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान तो बात ही नहीं कर सकता।